तो पहले हम कार्बनिक रसायन की परिभाषा जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम कार्बनिक यौगिकों के बारे में जानकारी रखेंगे। कार्बनिक रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन और कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। अभी हमने बताया आपको, रसायन विज्ञान में कार्बन के यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए रसायन विज्ञान के ही अंतर्गत रसायन विज्ञान की एक शाखा बनाई गई है, कार्बनिक रसायन। अभी हमने आपको बताया रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। ये हो गई आपकी कार्बनिक रसायन की परिभाषा। अब हम आपको बताएंगे कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन निश्चित रूप से पाया जाता है, कार्बनिक यौगिक कहलाता है। परिभाषा एक बार फिर से सुन लीजिए। ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन निश्चित रूप से पाया जाता है, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे मीथेन, मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन आपको दिख रहा होगा, ये आपका कार्बनिक यौगिक है। मीथेन के बाद एथेन, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन है, ये भी आपका कार्बनिक यौगिक है। कुछ ऐसे यौगिक भी होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा आपका ऑक्सीजन भी आता है, नाइट्रोजन भी आता है, सल्फर भी आता है, फास्फोरस भी आता है, वह भी कार्बनिक यौगिक है। परिभाषा के हिसाब से भी आप समझ सकते हैं, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन निश्चित रूप से पाया जाता है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन मिलेगा ही मिलेगा, ऑक्सीजन भी मिल सकता है, सल्फर भी मिल सकता है, फास्फोरस भी हो सकता है। जैसे C2H5OH, इसमें आप देखेंगे तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन आया है, इसका नाम है एथिल एल्कोहल। IUPAC नाम में इसको एथेनॉल बोलते हैं। इस अध्याय में आप लोग साधारण नाम के साथ साथ IUPAC नाम का भी अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक को भी हम दो भागों में बांटते हैं। कार्बनिक यौगिकों को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका है एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक, और दूसरा आपका होता है एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक को हम दो भागों में बांटते हैं, एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक और दूसरा होता है एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक। एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन परमाणुओं की सीधी अथवा शाखा युक्त श्रृंखला उपस्थित होती है। ऐसे कार्बनिक यौगिक को एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक कहते हैं। परिभाषा एक बार फिर से सुनिए।
ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणुओं की सीधी अथवा शाखा युक्त श्रृंखला उपस्थित होती है, एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे CH3, CH2, CH2, CH3, यह कार्बन परमाणुओं की एक श्रृंखला है, यह भी एक कार्बनिक यौगिक है। इसका नाम लिखने के लिए हम कार्बन परमाणुओं की संख्या को ज्ञात करते हैं। अगर देखा जाए तो कार्बन परमाणुओं की संख्या इसमें 4 है, तो जहां कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 है उसको बोलते हैं ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड होने की वजह से उसमें एन जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा ब्यूटेन। क्योंकि कार्बन परमाणुओं की एक सीधी श्रृंखला है, इसलिए यहां पर हम नॉर्मल लगा देंगे तो आपका हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटेन। इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटेन। यह कार्बन परमाणुओं की एक सीधी श्रृंखला है। हमने और बताया आपको, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणुओं की सीधी अथवा शाखा युक्त श्रृंखला उपस्थित होती है, एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ये हो गई कार्बन परमाणुओं की एक सीधी श्रृंखला। अब देखिए कार्बन परमाणुओं की एक शाखा युक्त श्रृंखला हम बना रहे हैं। CH3, CH, CH, CH2, CH3, CH2, CH3, CH3, यह कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला है और यह कार्बन परमाणुओं की शाखा युक्त श्रृंखला है। इसका नामकरण करने के लिए वही प्रक्रिया अपनाते हैं। हम गिनती उस तरफ से करते हैं जिधर शाखा नजदीक पड़ती है। तो अगर हम इधर से काउंटिंग करते हैं तो 1, 2, दूसरे नंबर पर शाखा उपस्थित है। अगर हम इधर से काउंटिंग करते हैं तो 1, 1, 2 और एक तीसरे नंबर पर शाखा उपस्थित है, इसलिए हम काउंटिंग बाएं तरफ से करेंगे। 1, 2, 3, 4। 4 का मतलब आपका हो जाएगा ब्यूट, उसी में आप एन जोड़ देंगे, आपका हो गया ब्यूटेन, आपका हो गया ब्यूटेन। जो कार्बन परमाणु गिनती में नहीं आते उनको हम पूर्वलग्न मान लेते हैं। तो यहाँ पर पूर्वलग्न एक हो रहा है एथिल, तो यहाँ 2 को लेकर के लिखेंगे 2 एथिल और 2 मेथिल ब्यूटेन। अब इसका नाम हो गया 2 एथिल 2 मेथिल ब्यूटेन। इसकी इस अध्याय के अंतर्गत ये पूरी टॉपिक दिया हुआ है, साधारण नाम और IUPAC नाम। चूंकि आपका ये टॉपिक आ चुका था इसलिए हमने थोड़ा सा इसको बता दिया है। इसका पूरा जो नियम है वो आने वाले टॉपिक में आपको पूरा बताया जाएगा कि IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है। तो हम आपको बताएंगे IUPAC नाम लिखने के 4 भाग होते हैं। एक होता है शब्द मूल, दूसरा होता है प्राथमिक अनुलग्न, तीसरा होता है द्वितीयक अनुलग्न और चौथा होता है पूर्व लग्न। ये चारों भागों से मिलकर के एक IUPAC नाम का निर्माण होता है। आने वाले टॉपिक में हम पूरा IUPAC नाम का जो भी नियम होगा आपको हम बताएंगे। अभी हमारी टॉपिक है एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक। एक बार पुनः हम इसकी परिभाषा आपको बता दे रहे हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं की सीधी अथवा शाखा युक्त श्रृंखला उपस्थित होती है, एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ये टॉपिक आपकी हो गई खत्म। दूसरी टॉपिक आपकी होती है एरोमैटिक कार्बनिक यौगिक। एरोमैटिक कार्बनिक यौगिक का मतलब ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणुओं की एक बंद श्रृंखला उपस्थित होती है, एरोमैटिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे
यह बेंजीन रिंग है। इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 होती है और 6 कार्बन एक बंद श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए इसको हम एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक बोलेंगे। परिभाषा के अनुसार एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणुओं की एक बंद श्रृंखला उपस्थित होती है, एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अब इस बंद कार्बन श्रृंखला में कोई भी ग्रुप जुड़ सकता है, जैसे कि मेथिल ग्रुप भी जुड़ सकता है, एथिल ग्रुप भी जुड़ सकता है, अमोनिया ग्रुप भी जुड़ सकता है, या अन्य कोई ग्रुप जुड़ करके अलग अलग प्रकार के यौगिकों का निर्माण करते हैं। लेकिन कोई भी कार्बनिक यौगिक अगर वह एरोमेटिक है तो वह बंद श्रृंखला के रूप में ही उपस्थित होगा। एक बार हम पुनः सारांश देख लेते हैं। कार्बनिक यौगिक ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन निश्चित रूप से पाया जाता है, कार्बनिक यौगिक कहलाता है। कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक और एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक। एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणुओं की एक सीधी अथवा शाखा युक्त श्रृंखला उपस्थित होती है, एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। दूसरा होता है एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणुओं की एक बंद श्रृंखला उपस्थित होती है, एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अब कार्बनिक यौगिक दो तरीके से और बांटे गए हैं। पहले हम कार्बनिक यौगिकों की एक अलग टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन भी कार्बनिक यौगिक होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर यह है कि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य तत्वों के परमाणु भी जुड़े होते हैं, जैसे ऑक्सीजन के परमाणु भी जुड़े हो सकते हैं, सल्फर के परमाणु भी जुड़े हो सकते हैं, नाइट्रोजन के परमाणु भी जुड़े हो सकते हैं। लेकिन हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं, उनके अलावा कोई अन्य तत्व के परमाणु नहीं होते। परिभाषा है ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही उपस्थित होता है, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन के ही बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे मेथेन, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही है, कोई अन्य तत्व नहीं है। उसी तरीके से एथेन, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन ही है, उसके अतिरिक्त कोई दूसरा तत्व या उनका परमाणु नहीं है। तीसरा होता है C2H4, इसको बोलते हैं एथिलीन, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त कोई दूसरा तत्व नहीं है। हाइड्रोकार्बन भी दो प्रकार के होते हैं, मतलब हाइड्रोकार्बन को भी दो भागों में या दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। पहला आपका है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को दो प्रकार से बांटा गया है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं की जो बैलेंसी है, संयोजकता है, वह केवल एकल बंधों द्वारा, मतलब सिंगल बंधों द्वारा कंप्लीट होती है। ऐसे हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। परिभाषा एक बार फिर से सुनिए, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं की जो बैलेंसी है,
वह सिंगल बंधों द्वारा कंप्लीट होती है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और दूसरा आपका है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं की संयोजकताएं डबल या ट्रिपल बंधों द्वारा कंप्लीट होती है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे ये आपका मीथेन है, CH4, कार्बन में 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो चारों हाइड्रोजन को हम चारों तरफ रख लेंगे, ये आपका हो जाएगा मीथेन की संरचना। तो अगर आप देखेंगे तो कार्बन परमाणुओं की जो चारों संयोजकताएं हैं वह सिंगल बंधों द्वारा कंप्लीट हो रही है, इसलिए आपका ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं की संयोजकताएं डबल बंध अथवा ट्रिपल बंध द्वारा कंप्लीट होती है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे C2H4, ये आपका एथिलीन है, इसकी संरचना में कार्बन और कार्बन परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड उपस्थित होता है, अर्थात इसमें कार्बन परमाणुओं की जो संयोजकता है वह डबल बंध द्वारा कंप्लीट हो रही है। उसी प्रकार से एक होता है एसिलीन, C2H2, इसकी संरचना होती है इस प्रकार से। इसमें देखेंगे तो कार्बन परमाणुओं की जो संयोजकताएं हैं वह ट्रिपल बंध द्वारा कंप्लीट होती है, अर्थात अगर कार्बन परमाणुओं की संयोजकताएं एकल बंध या सिंगल बंध द्वारा कंप्लीट होती है, ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम संतृप्त हाइड्रो